हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। अमेरिका की सत्ता कुछ वक्त के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पास रहेगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन हर साल होने वाली कोलोनोस्कोपी के हिट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। इससे पहले उन्होंने अपने सारे प्रेसिडेंशियल पावर भारतीय मूल की पहली अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को सौंप दिए, यानी वे कुछ समय के लिए अमेरिका की कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। पीएम मोदी के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज पीएम मोदी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चल रही डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इसके पहले शुक्रवार को पीएम मोदी ने झांसी के लोगों को कई सौगातें दी। पीएम मोदी ने झांसी में आयोजित राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम ने राष्ट्रीय कैडेट कोर के पूर्व छात्र संघ का शुभारंभ किया और इसके पहले सदस्य बने। पीएम मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई के किले से एयरफोर्स को लड़ाकू हेलीकॉप्टर सौंपे। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर का साथी बनेगा। मोदी ने डीआरडीओ के डिजाइन किए गए जहाज और बीपीएल के बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट भी सेना के हवाले किए। पीएम मोदी ने कहा कि झांसी में राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व भारत में रक्षा के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड के एक नए संयंत्र की आधारशिला यहां रखी गई है। ये यूपी डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोड को नई पहचान देगा। इसके पहले पीएम मोदी ने बुंदेलखंड को आज बड़ी सौगात दी। पीएम ने महोबा में अर्जुन सहायक योजना का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि बुंदेलखंड को लूटकर पहले की सरकार चलाने वालों ने अपने परिवार का भला किया। पहली बार बुंदेलखंड के लोग विकास के लिए काम करने वाली सरकार देख रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने किसानों के बहाने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों को हमेशा समस्याओं में उलझाए रखना ही कुछ राजनीतिक दलों का आधार रहा है। ये समस्याओं की राजनीति करते हैं और हम समाधान की राष्ट्रनीति करते हैं। पीएम ने कहा कि बीते 7 सालों में हम कैसे सरकार को दिल्ली के बंद कमरों में निकालकर देश के कोने कोने में लाए हैं। महोबा इसका साक्षात गवाह है। पीएम ने कहा कि ये धरती ऐसी योजनाओं, ऐसे फैसलों की साक्षी रही है जिन्होंने देश की गरीब माताओं बहनों के जीवन में बड़े बदलाव किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के विजेताओं को सम्मानित करेंगे। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने बयान में कहा कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत भारत को कचरा मुक्त बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की तर्ज पर कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी के तहत प्रमाणित शहरों को इस समारोह में भी पुरस्कृत किया जाएगा। स्वच्छता के क्षेत्र में आज छत्तीसगढ़ को सम्मान मिलेगा। दिल्ली में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के तहत आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव में स्वच्छता पुरस्कार दिया जाएगा, जिसे सीएम भूपेश बघेल राष्ट्रपति के हाथों लेंगे। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए सीएम भूपेश कल देर रात शाम को ही दिल्ली रवाना हो गए। आज तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और कर्नाटक में हल्की से भारी बारिश हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा और राजस्थान में भी बारिश की संभावना है। वहीं दक्षिण भारत के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। यूपी के वाराणसी में देव दीपावली के अवसर पर गंगा घाट में महाआरती की गई। वाराणसी ने इस बार देव दीपावली पर अयोध्या का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अयोध्या में दीपावली पर 12 लाख दिए जलाए गए थे। काशी में देव दिवाली के मौके पर 84 गंगा घाटों पर 15 लाख दिए जलाए गए। इन्हें देखने के लिए 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। रांची में खेले गए दूसरे टी20 मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली। टॉस हारकर पहले खेलते हुए कीवी टीम ने 153 रन बनाए थे। भारत की ओर से डेब्यू करने वाले हर्षल पटेल ने 2 विकेट दिए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में इस मैच को जीत लिया। इंडिया की ओर से केएल राहुल ने 65 और कप्तान रोहित शर्मा ने 55 रनों की पारी खेली। तमिलनाडु में भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा हुआ। वेल्लोर शहर में एक मकान ढहने से 9 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं। प्रशासन की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है। मलबे में और भी लोग दबे हो सकते हैं, जिन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू अमरावती में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक हो गए और रोने लगे। बताया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू व्यक्तिगत हमलों से आहत थे। नायडू ने कसम खाते हुए कहा कि जब तक सत्ता में नहीं लौटूंगा, विधानसभा में कदम नहीं रखूंगा।
राजस्थान के जालौर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.6 रही। वहीं भूकंप का केंद्र जालौर रहा। वहीं किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मुंगेली के मक्कूद्वीप में जयघोष शिविर में शामिल हुए। इस दौरान मोहन भागवत ने धर्मांतरण कराने वालों को चेतावनी दी और हिंदुओं से संगठित होने की अपील की। भोपाल में सीएम शिवराज ने 8 मेट्रो स्टेशन का भूमि पूजन किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि 2023 के पहले शहर में मेट्रो दौड़ेगी। मेट्रो सेवा से 7,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। बीजेपी संगठन सत्ता के कामकाज का जमीनी फीडबैक लेगा। इसके लिए बीजेपी की अहम बैठक 24 और 25 नवंबर को भोपाल में होगी, जिसमें पदाधिकारियों और संभागवार विधायकों को बुलाया गया है। बैठक में विधायकों से मैदानी दिक्कतें पूछी जाएंगी। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा और सुहास भगत इस बैठक में मौजूद रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर विधानसभा परिसर स्थित सेंट्रल हॉल में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तैल चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर चरणदास महंत ने कहा कि इंदिरा गांधी ने देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इंदिरा गांधी को उनके निर्भीक फैसलों और राजनीतिक दृढ़ता की लौह महिला भी कहा जाता है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सरगुजा के सीतापुर में आयोजित पशु मेला प्रदर्शनी कार्यक्रम में शामिल हुए। मंत्री ने कार्यक्रम में उन्नत पशुपालक हितग्राहियों को चेक और सामग्री का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नस्ल सुधार योजना के विस्तार की जरूरत है, ताकि उन्नत पशुओं को पाकर यहाँ के पशुपालक आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। आगामी नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर पूर्व मंत्री केदार कश्यप सुकमा के कोंटा पहुंचे। कोंटा से पहले केदार कश्यप दोनापाल में बीजेपी नेता धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के निवास पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद कोंटा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी जिला कार्य समिति की बैठक कर उनके कार्यों की समीक्षा करेंगे, जिसकी रिपोर्ट हाईकमान को भेजी जाएगी। जिला कार्य समिति की बैठक के जरिए भाजपा स्थानीय मुद्दे उठाकर प्रदेश सरकार को घेरने की योजना बनाएगी। जिला कार्य समिति की बैठक के लिए संगठन की ओर से प्रदेश पदाधिकारियों की सूची भी जारी की जाएगी। भोपाल गैस त्रासदी के जख्म अभी भी भरे नहीं है। 37 साल पहले दोषियों को सजा दिलाने के लिए गठित की गई संगठन ने एक बार फिर अपनी मुहिम तेज कर दी है, जिसका नाम 37 साल 37 सवाल रखा गया है। इस कड़ी में 25वें दिन गैस पीड़ितों ने सरकार से सवाल किया है कि पीड़ितों के सामाजिक सुरक्षा समर्थन के लिए आवंटित 45 करोड़ रुपए को पिछले 10 सालों से मध्य प्रदेश सरकार क्यों इस्तेमाल नहीं कर पाई। दतिया में राशन नहीं मिलने से परेशान वार्डवासियों ने सड़क पर हंगामा किया। वार्ड नंबर 35 और 36 की दुकान जब हितग्राहियों को राशन नहीं मिला तो वे सड़क पर खड़े हो गए और हंगामा करने लगे। सूचना पर पुलिस और फूड इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों को समझाया गया, तब जाकर मामला शांत हुआ। भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन अब रानी कमलापति स्टेशन के नाम से जाना जाने लगा है, लेकिन इतने बड़े बदलाव के बाद भी भोपाल नगर निगम सोया हुआ है। दरअसल रानी कमलापति स्टेशन की ओर से आने वाले शहर के विभिन्न मार्गों पर लगे साइनेज पर अभी भी हबीबगंज स्टेशन लिखा हुआ है। जांजगीर चांपा के नेशनल हाईवे 49 पर तेज रफ्तार कार ने बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हुई। वहीं कार ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव पीएम के लिए भिजवा दिया है और मामला दर्ज कर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी गई है। सीहोर में भीषण सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार बोलेरो कार ने बाइक को टक्कर मारते हुए पलट गई, जिससे बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर मौत हुई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल है। वहीं बोलेरो सवार 5 लोग भी घायल हुए। रायपुर के मुजगहन थाना क्षेत्र में 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हुई। वहीं एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदी में नहाने के दौरान 13 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। मृतक बच्चा अपने परिवार के साथ शिवनाथ नदी के महामरा एनिकेट आया हुआ था। पुलिस ने पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। हटा में 2 अलग अलग सड़क हादसों में करीब 15 लोग घायल हो गए। पहली घटना मड़ियादो थाना क्षेत्र की है, जहां ऑटो पलटने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं कुटरी और भटिया गांव के बीच बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 11 यात्रियों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया।
सिंगरौली के चितरंगी थाना क्षेत्र में घर में मिली महिला की लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मामला प्रेम प्रसंग का बताया गया है। महिला अपना ससुराल छोड़कर यहां रहने लगी थी। इस दौरान उसे एक युवक से प्यार हो गया, लेकिन जब महिला शादी करने का दबाव बनाने लगी तो युवक ने दोस्त के साथ मिलकर महिला को मौत के घाट उतार दिया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। डिंडौरी के मेहंदवानी थाना क्षेत्र में पिता ने 3 महीने की मासूम की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच मायके जाने को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान गुस्से में पिता ने अपनी बच्ची का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। भोपाल में कार सवार दूल्हा दुल्हन पर अज्ञात बदमाशों ने कट्टे से फायरिंग कर दी। बदमाशों ने 2 फायर किए, लेकिन गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी। अब तक हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने हत्या के प्रयास के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बेमेतरा में 4 बदमाशों ने बीजेपी नेता के भाई पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर हालत में घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला बेमेतरा नगर पालिका वार्ड नंबर 5 का है, जहां पर बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष दीपेश साहू के छोटे भाई लालू साहू मोहल्ले के ही 4 युवकों ने चाकू मार दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जशपुर के बगीचा में फसल कटाई को लेकर जीजा और साले के बीच शुरू हुआ विवाद मारपीट में बदल गया। इतना ही नहीं, गुस्से में आकर साले ने दीदी, जीजा और भांजे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घटना में तीनों गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अंबिकापुर रेलवे स्टेशन पर पार्किंग टेंडर की अवधि खत्म होने के बाद भी अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 2 ठेकेदारों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कही गई है। जबलपुर की बरगी थाना पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। साथ ही कार में शराब लेकर जा रहे युवक को भी गिरफ्तार किया गया। कार से 10 पेटी शराब जब्त की गई है। वहीं युवक से भी पूछताछ की जा रही है। जबलपुर के खमरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने कच्ची शराब बनाने के ठिकाने पर दबिश दी। खमरिया थाना प्रभारी ने जानकारी में बताया कि मौके पर 38 ड्रमों में लगभग 7,500 लीटर कच्ची शराब बनाने का लाहन रखा हुआ था, जिससे कच्ची शराब बनाई जानी थी। फिलहाल पुलिस शराब बनाने वालों की तलाश कर रही है। भोपाल में थाने से घर लौट रहा आरक्षक सड़क हादसे में घायल हो गया। दरअसल रातीबड़ थाने में पदस्थ आरक्षक रमेश वर्मा ड्यूटी कर वापस लौट रहा था। इसी दौरान सड़क किनारे खड़ी ट्रॉली से टकरा गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत नाजुक बनी हुई है। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के विक्रमपुर के पास एक युवती ने पुल से नदी में कूदकर सुसाइड करने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में उसकी जान बचाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया है। इंदौर के भंवरकुआ इलाके में हुई लूट की वारदात का 24 घंटे बाद भी खुलासा नहीं हो सका, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों पर इनाम की घोषणा की है। बता दें कि आरोपी बंदूक की नोक पर मशहूर व्यापारी जयप्रकाश वैष्णव के घर से गहने और नकदी लेकर फरार हो गया। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के SNCU में लापरवाही का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल SNCU वार्ड से एक नवजात के गुम होने की खबर से हड़कंप मच गया, लेकिन लगभग 5 घंटे के बाद बच्चे के सकुशल मिलने से प्रबंधन ने राहत की सांस ली। अस्पताल प्रबंधन का कहना था कि बच्चे की दादी ने अपना बच्चा समझकर किसी दूसरे बच्चे को अपने साथ लेकर चली गई थी। सूरजपुर के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में डेरा जमाए हाथियों से ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों का दल रोजाना शाम ढलते ही फसलों को नुकसान पहुंचाता है। वहीं वन विभाग फसल के नुकसान के हिसाब से मुआवजा नहीं दे रहा। हाथियों का दल बीते 10 दिनों से विचरण कर रहा है। बैतूल में गुरु पूर्णिमा के मौके पर भव्य चुनरी यात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं ने ताप्ती मैया को 501 फीट की चुनरी चढ़ाई। इस दौरान बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। बता दें कि बीते 5 सालों से विधायक नीलय डागा की पहल पर चुनरी यात्रा निकाली जा रही है। शाजापुर के प्राचीन और ख्याति प्राप्त मां राजराजेश्वरी मंदिर परिसर में कार्तिक पूर्णिमा पर 21,000 दिए जलाए गए। साथ ही आकर्षक रंगोलियां बनाई गई। शाम को ही मंगल आरती में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। इसके बाद माता को 56 भोग लगाया गया और प्रसाद भक्तों में बांटा गया। कवर्धा में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर दीपदान महोत्सव का आयोजन किया गया। श्री शंकराचार्य जन कल्याण न्यास संस्था ने श्री राम जानकी मंदिर में दीप प्रज्वलित कर देव दिवाली मनाई, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे।
पत्तल गांव में प्रकाश पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी वर्ग के लोग शामिल हुए। चौक चौराहों पर आकर्षक ढंग की सजावट की गई। साथ ही गुरु सिंह सभा ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। भानुप्रतापपुर में भी धूमधाम से गुरु नानक जयंती मनाई गई। इस मौके पर खास दीवान सजाया गया और भजन कीर्तन किया गया। सुबह से शाम तक गुरु दरबार में मत्था टेकने वालों का तांता लगा रहा। वहीं गुरुद्वारे और धर्मशाला में भजन कीर्तन के बाद लंगर का आयोजन भी किया गया। रामचरितमानस पर पीएचडी करने वाले विद्यार्थियों को उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय राम जन्मभूमि अयोध्या लेकर जाएगा। इसके बाद उन्हें चित्रकूट और रामेश्वर भी ले जाया जाएगा। बता दें कि विश्वविद्यालय में 30 स्टूडेंट्स रामचरितमानस पर पीएचडी कर रहे हैं। कृषि कानूनों की वापसी पर भानुप्रतापपुर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन के दौरान बॉर्डर पर शहीद हुए किसानों को नमन किया। कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकालकर 2 मिनट का मौन रखकर किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ में बीजेपी आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करेगी। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर बीजेपी शास्त्री चौक में हल्ला बोल प्रदर्शन करेगी, जिसमें पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल शामिल होंगे। वहीं जिला मुख्यालयों में स्थानीय नेता चक्का जाम करेंगे। रायपुर में आज कांग्रेस किसान दिवस मनाने वाली है। कृषि कानूनों को वापस लेने पर देश भर में ये कार्यक्रम होगा, जिसमें दिवंगत किसानों के लिए कैंडल मार्च निकाला जाएगा। कृषि कानून वापस लेने पर किसान विजय रैली और किसान विजय सभा का आयोजन करने वाली है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 25 करोड़ 69 लाख के पार पहुंच गए। में कोरोना से मौत का आंकड़ा 51,55,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 23 करोड़ 19 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 98 लाख पहुंच गए। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 115 करोड़ 83 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 76 करोड़ 38 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज, 39 करोड़ 45 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी है। वहीं मध्य प्रदेश में 7 करोड़ 93 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 41 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। पीएम मोदी के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज पीएम मोदी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चल रही डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इसके पहले शुक्रवार को पीएम मोदी ने झांसी के लोगों को सौगातें दी थी। पीएम मोदी ने झांसी में आयोजित राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम ने राष्ट्रीय कैडेट कोर के पूर्व छात्र संघ का शुभारंभ किया और इसके पहले सदस्य बने। पीएम मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई के किले से एयरफोर्स के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को सौंपा। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर का सारथी बनेगा। मोदी ने डीआरडीओ के डिजाइन किए गए जहाज और बीपीएल के बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट भी सेना के हवाले किए। पीएम मोदी ने कहा कि झांसी में राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व भारत में रक्षा के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड के एक नए संयंत्र की आधारशिला यहाँ रखी गई है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोड को नई पहचान देगा। इसके पहले पीएम मोदी ने बुंदेलखंड को आज बड़ी सौगात दी। पीएम ने महोबा में अर्जुन सहायक योजना का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि बुंदेलखंड को लूटकर पहले की सरकार चलाने वालों ने अपने परिवार का भला किया। पहली बार बुंदेलखंड के लोग विकास के लिए काम करने वाली सरकार देख रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने किसानों के बहाने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों को हमेशा समस्याओं में उलझाए रखना ही कुछ राजनीतिक दलों का आधार रहा है। ये समस्याओं की राजनीति करते हैं और हम समाधान की राष्ट्रनीति। पीएम ने कहा कि बीते 7 सालों में हम कैसे सरकार को दिल्ली के बंद कमरों से निकालकर देश के कोने कोने में लाए हैं। महोबा इसका साक्षात गवाह है। पीएम ने कहा कि ये धरती ऐसी योजनाओं, ऐसे फैसलों की साक्षी रही है जिन्होंने देश के गरीब माताओं बहनों के जीवन में बड़े बदलाव किए। अमेरिका की सत्ता कुछ वक्त के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पास रहेगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन हर साल होने वाली कोलोनोस्कोपी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। इससे पहले उन्होंने अपने सारे प्रेसिडेंशियल पावर भारतीय मूल की पहली अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को सौंप दिए, यानी वे कुछ समय के लिए अमेरिका की कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के विजेताओं को सम्मानित करेंगे। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत भारत को कचरा मुक्त बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण की तर्ज पर कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी के तहत प्रमाणित शहरों को इस समारोह में भी पुरस्कृत किया जाएगा।
स्वच्छता के क्षेत्र में आज छत्तीसगढ़ को सम्मान मिलेगा। दिल्ली में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के तहत आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव में स्वच्छता पुरस्कार मिलने वाला है, जिसे सीएम भूपेश बघेल राष्ट्रपति के हाथों लेंगे। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए सीएम भूपेश कल देर शाम दिल्ली रवाना हुए। एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। 28 नवंबर तक गोवा में चलने वाले इस फेस्टिवल में पहली बार ओटीटी प्लेटफॉर्म भी भाग लेंगे। वहीं अभिनेत्री हेमा मालिनी और गीतकार प्रसून जोशी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू अमरावती में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक हो गए और रोने लगे। बताया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू व्यक्तिगत हमलों से आहत थे। नायडू ने कसम खाते हुए कहा कि जब तक सत्ता में नहीं लौटूंगा, विधानसभा में कदम नहीं रखूंगा। पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों से चौकन्ना रहने के लिए भारत ने अपनी जल, थल और वायु क्षमता में लगातार वृद्धि कर रही है। इसी कड़ी में भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम श्रेणी का पहला प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर 21 नवंबर को भारतीय नौसेना की शान बनेगा। इससे नौसेना की ताकत में और इजाफा होगा। राजस्थान के जालौर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.6 रही। वहीं भूकंप का केंद्र जालौर रहा। वहीं किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आज तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और कर्नाटक में हल्की से भारी बारिश की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा और राजस्थान में भी बारिश की संभावना है। वहीं दक्षिण भारत के कई इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। यूपी के वाराणसी में देव दिवाली के अवसर पर गंगा घाट में महाआरती की गई। वाराणसी में इस बार देव दिवाली पर अयोध्या का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अयोध्या में दिवाली पर 12 लाख दिए जलाए गए थे। काशी में देव दिवाली के मौके पर 84 गंगा घाटों पर 15 लाख दिए जलाए गए। इन्हें देखने 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। राज्य में खेले गए दूसरे T20 मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली। टॉस हारकर पहले खेलते हुए कीवी टीम ने 153 रन बनाए थे। भारत की ओर से डेब्यू करने वाले हर्षल पटेल ने 2 विकेट दिए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में मैच जीत लिया। इंडिया की ओर से केएल राहुल ने 65 और कप्तान रोहित ने 55 रनों की पारी खेली। तमिलनाडु में भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा हुआ। वेल्लोर शहर में एक मकान ढहने से 9 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं। प्रशासन की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। मलबे में और भी लोगों के दबे होने की आशंका है, जिन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 25 करोड़ 69 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 51,55,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 23 करोड़ 19 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 98 लाख पहुंच गए। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 115 करोड़ 83 लाख के पार गया, जिसमें 76 करोड़ 38 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज, 39 करोड़ 45 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी। वहीं मध्य प्रदेश में 7 करोड़ 93 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 41 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 35 नए मामलों की पुष्टि हुई। रायपुर से 12 है, जशपुर में 7, दुर्ग और दंतेवाड़ा में 5 नए मरीजों की पहचान हुई। नए मरीज मिलने के बाद प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 290 हो गई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करेगी। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर बीजेपी शास्त्री चौक में हल्ला बोल प्रदर्शन करेगी, जिसमें पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी शामिल होंगे। वहीं जिला मुख्यालयों में स्थानीय नेता चक्का जाम करेंगे। रायपुर में आज कांग्रेस किसान दिवस मनाएगी। कृषि कानूनों को वापस लेने पर देश भर में ये कार्यक्रम होगा, जिसमें दिवंगत किसानों के लिए कैंडल मार्च निकाला जाएगा। कृषि कानून वापस लेने पर किसान विजय रैली और किसान विजय सभा का आयोजन भी किया जाएगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मुंगेली के मधुकुद्वीप में जय घोष शिविर में शामिल हुए। इस दौरान मोहन भागवत ने धर्मांतरण कराने वालों को चेतावनी दी और हिंदुओं से संगठित होने की अपील की। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 8 मेट्रो स्टेशन का भूमि पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि 2023 के पहले शहर में मेट्रो दौड़ेगी। मेट्रो सेवा से 7,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।
बीजेपी संगठन सत्ता के कामकाज का जमीनी फीडबैक लेगा। इसके लिए बीजेपी की अहम बैठक 24 और 25 नवंबर को भोपाल में होगी, जिसमें पदाधिकारी और संभागवार विधायकों को बुलाया गया है। बैठक में विधायकों से मैदानी दिक्कतें पूछी जाएंगी। सीएम शिवराज, वी.डी. शर्मा और सुहास भगत इस बैठक में मौजूद होंगे। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर विधानसभा परिसर स्थित सेंट्रल हॉल में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तैलचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर चरणदास महंत ने कहा कि इंदिरा गांधी देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इंदिरा गांधी को उनके निर्भीक फैसलों और राजनीतिक दृढ़ता के लिए लौह महिला भी कहा जाता है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सरगुजा के सीतापुर में आयोजित पशु मेला और प्रदर्शनी कार्यक्रम में शामिल हुए। मंत्री ने कार्यक्रम में उन्नत पशुपालक हितग्राहियों को चेक और सामग्री वितरित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नस्ल सुधार योजना की विस्तार की जरूरत है, ताकि उन्नत पशुओं को पाकर यहाँ के पशुपालक आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। आगामी नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर पूर्व मंत्री केदार कश्यप सुकमा के कोटा पहुंचे। कोटा से पहले केदार कश्यप दोरनापाल में बीजेपी नेता धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के निवास पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद कोटा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी जिला कार्य समिति की बैठक कर उनके कार्यों की समीक्षा करेंगे, जिसकी रिपोर्ट हाईकमान को भेजी जाएगी। जिला कार्य समिति की बैठक के जरिए भाजपा स्थानीय मुद्दे उठाकर प्रदेश सरकार को घेरने की योजना बनाएगी। जिला कार्य समिति की बैठक के लिए संगठन की ओर से प्रदेश पदाधिकारियों की सूची भी जारी की जाएगी। भोपाल गैस त्रासदी के जख्म अभी भी नहीं भरे हैं। 37 साल पहले दोषियों को सजा दिलाने के लिए गठित संगठन ने एक बार फिर अपनी मुहिम तेज कर दी है, जिसका नाम 37 साल 37 सवाल रखा गया। इस कड़ी में 25वें दिन गैस पीड़ितों ने सरकार से सवाल किया कि पीड़ितों के सामाजिक सुरक्षा समर्थन के लिए आवंटित 45 करोड़ रुपए को पिछले 10 सालों से मध्य प्रदेश सरकार क्यों इस्तेमाल नहीं कर पाई। दतिया में राशन नहीं मिलने से परेशान वार्डवासियों ने सड़क पर हंगामा किया। वार्ड नंबर 35 और 36 की दुकान पर जब हितग्राहियों को राशन नहीं मिला तो वे सड़क पर खड़े हो गए और हंगामा करने लगे। सूचना पर पुलिस और फूड इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों को समझाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन अब रानी कमलापति स्टेशन के नाम से जाना जाने लगा है, लेकिन इतने बड़े बदलाव के बाद भी भोपाल नगर निगम सोया हुआ है। दरअसल रानी कमलापति स्टेशन की ओर से आने वाले शहर के विभिन्न मार्गों पर लगे साइनेज पर अभी भी हबीबगंज स्टेशन लिखा है। जांजगीर चांपा के नेशनल हाईवे 49 पर तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हुई, तो वही कार ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव पीएम के लिए भेज दिया और मामला दर्ज कर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। सीहोर में भीषण सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार बोलेरो कार ने बाइक को टक्कर मारते हुए पलट गई, जिससे बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर मौत हुई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ। वहीं बोलेरो सवार 5 लोग भी घायल हुए। रायपुर के मुजगहन थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हुई, वहीं एक व्यक्ति घायल हुआ, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। भोपाल में थाने से घर लौट रहा आरक्षक सड़क हादसे में घायल हो गया। दरअसल रातीबार थाने में पदस्थ आरक्षक रमेश वर्मा ड्यूटी कर वापस लौट रहा था। इसी दौरान सड़क किनारे खड़ी ट्रॉली से टकरा गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत नाजुक बनी हुई है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदी में नहाने के दौरान 13 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। मृतक बच्चा अपने परिवार के साथ शिवनाथ नदी के महामरा एनिकेट आया हुआ था। पुलिस ने पीएम के बाद शव को परिजन को सौंप दिया। हटा में 2 अलग अलग सड़क हादसों में करीब 15 लोग घायल हो गए। पहली घटना मुड़ियादव थाना क्षेत्र की है, जहां ऑटो पलटने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, तो वहीं कुचरी और भटिया गांव के बीच बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में घायल 11 यात्रियों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिंगरौली के चितरंगी थाना क्षेत्र में घर में मिली महिला की लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। महिला अपना ससुराल छोड़कर यहाँ रहने लगी थी। इस दौरान उसे एक युवक से प्यार हो गया, लेकिन जब महिला शादी करने का दबाव बनाने लगी तो युवक ने दोस्त के साथ मिलकर महिला को मौत के घाट उतार दिया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
डिडौरी के मेहरबानी थाना क्षेत्र में पिता ने 3 महीने की मासूम की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच मायके जाने को लेकर विवाद हुआ। इस दौरान गुस्से में पिता ने अपनी बच्ची का गला घोंटकर उसे मौत की घाट उतार दिया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। भोपाल में कार सवार दूल्हा दुल्हन पर अज्ञात बदमाशों ने कट्टे से फायरिंग कर दी। बदमाशों ने 2 फायर किए, लेकिन गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी। अब तक हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने हत्या के प्रयास के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बेमेतरा में 4 बदमाशों ने बीजेपी नेता के भाई पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर हालत में घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला बेमेतरा नगर पालिका वार्ड नंबर 5 का है, जहां पर बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष दीपेश साहू के छोटे भाई लालू साहू मोहल्ले के ही 4 युवकों ने चाकू मार दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जशपुर के बगीचा में फसल कटाई को लेकर जीजा और साले में विवाद शुरू हुआ। इतना ही नहीं, गुस्से में आकर साले ने दीदी, जीजा और भांजे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घटना में तीनों गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुरैना में खाद्य विभाग की टीम ने केमिकल व्यापारी के गोदाम पर छापा मारा। इस दौरान गोदाम से नकली दूध बनाने का पाउडर जब्त किया गया। यहाँ पाउडर के 10 बोरे और ग्लूकोज के टब बरामद किए गए। साथ ही 50 किलो डिटर्जेंट पाउडर सहित खतरनाक केमिकल भी बरामद किए गए। इस मामले में आरोपी सोनू अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में छत्तीसगढ़ को बड़ी उपलब्धि मिली। आज छत्तीसगढ़ को देश का सबसे स्वच्छ राज्य अवार्ड मिला। इसके लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को यह अवार्ड दिया। इस दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार तीसरी बार मिला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के विजेताओं को सम्मानित किया। इस बार स्वच्छ शहरों में इंदौर ने फिर बाजी मारी। स्वच्छता में इंदौर को पहला स्थान मिला। इसी तरह 5वीं बार इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में गुजरात के सूरत शहर को दूसरा स्थान मिला। इस तरह सूरत दूसरे सबसे साफ शहरों में शामिल हो गया। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत भारत को कचरा मुक्त बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की तर्ज पर कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी के तहत प्रमाणित शहरों को इस समारोह में सम्मानित किया गया। इसके साथ ही देश का तीसरा सबसे स्वच्छ शहर अवार्ड आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर को मिला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजयवाड़ा को तीसरा सबसे साफ शहर का अवार्ड दिया। कार्यक्रम में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की पहल सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज के तहत बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले शहरों को मान्यता देते हुए सफाई कर्मचारियों के योगदान को भी सराहा गया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से कम की आबादी में महाराष्ट्र के 3 शहर टॉप पर रहे। इसमें महाराष्ट्र के विटा, लोनावला और सासवड़ को सबसे साफ शहर का अवार्ड दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज तीनों शहरों को सम्मानित किया। एशिया का सबसे पुराना और भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा में शुरू होने जा रहा है। 28 नवंबर तक चलने वाले इस फेस्टिवल में पहली बार OTT प्लेटफॉर्म भी भाग लेंगे। वहीं अभिनेत्री हेमा मालिनी और गीतकार प्रसून जोशी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान में शाम 5 बजे सीएम निवास में कैबिनेट की बैठक होगी। इस दौरान कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल पुनर्गठन की कवायद के बीच बैठक में मंत्रियों से इस्तीफे लिए जा सकते हैं। हालांकि 21 नवंबर को अशोक गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। इसके लिए राजभवन में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। अमेरिका की सत्ता कुछ वक्त के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पास रहेगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन हर साल होने वाली कोलोनोस्कोपी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। इससे पहले उन्होंने अपने सारे प्रेसिडेंशियल पावर भारतीय मूल की पहली अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को सौंप दी है। यानी वे कुछ समय के लिए अमेरिका की कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगी। पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों से चौकन्ना रहने के लिए भारत ने अपनी जल, थल और वायु क्षमता में लगातार वृद्धि कर रही है। इसी कड़ी में भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम श्रेणी का पहला प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर 21 नवंबर को भारतीय नौसेना की शान बनेगा। इससे नौसेना की ताकत में इजाफा होगा। राजस्थान के जालौर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.6 रही। वहीं भूकंप का केंद्र जालौर रहा। वहीं किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
ओडिशा के कोरापुट में सड़क किनारे लगभग 3 से 5 किलो वजन वाला आईईडी बरामद किया गया। आईईडी बरामद करने में बीएसएफ की 151वीं बटालियन ने सफलता हासिल की। आज तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और कर्नाटक में हल्की से भारी बारिश की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा और राजस्थान में भी बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिण भारत के कई इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना है। यूपी के वाराणसी में देव दिवाली के अवसर पर गंगा घाट में महाआरती की गई। वाराणसी में इस बार देव दिवाली पर अयोध्या का रिकॉर्ड टूट गया। अयोध्या में दिवाली पर 12 लाख दिए जलाए गए थे। काशी में देव दिवाली के मौके पर 84 गंगा घाटों पर 15 लाख दिए जलाए गए। इन्हें देखने के लिए 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता आज भी खराब श्रेणी में है। मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता इंडेक्स 355 पर है। वहीं केंद्र और केजरीवाल सरकार लगातार प्रदूषण कम करने के लिए प्रयास कर रही है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 25 करोड़ 69 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 51,55,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 23 करोड़ 19 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 98 लाख पहुंचे। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 115 करोड़ 83 लाख के पार गया, जिसमें 76 करोड़ 38 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज, 39 करोड़ 45 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी है। वहीं मध्य प्रदेश में 7 करोड़ 93 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 41 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। श्रीलंका ने शुक्रवार को कोरोना के डेल्टा संस्करण के एक नए उपवंश का पता लगाया। जानकारी के मुताबिक ये वेरिएंट वैक्सीनेटेड आबादी में भी बहुत जल्दी फैलने वाला है। ये श्रीलंका में पाया गया कोविड का तीसरा वेरिएंट है। श्रीलंकाई अधिकारियों ने कहा कि इस उपवंश के नमूने आगे के विश्लेषण के लिए हांगकांग की प्रयोगशालाओं में भेज दिए गए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 35 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिसमें रायपुर से 12, जशपुर में 7, दुर्ग और दंतेवाड़ा में 5-5 नए मरीज मिले हैं। नए मरीज मिलने के बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 290 हो गई है। पाकिस्तान सरकार ने एक बार फिर कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने एंटी रेप लॉ से रासायनिक तरीकों से नपुंसक बनाए जाने के विवादास्पद प्रावधान को नए कानून से हटा दिया है। सरकार का ये फैसला काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की आपत्ति के बाद आया। उन्होंने ऐसी सजा पर आपत्ति जताते हुए इसे गैर इस्लामिक करार दिया था। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के वाइस चेयरमैन जॉन हाइटर ने कहा कि चीन द्वारा 27 जुलाई को लॉन्च की गई हाइपरसोनिक मिसाइल ने दुनिया का चक्कर लगाया था। इसने एक हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन गिराया जो अपने लक्ष्य को भेदने के लिए वापस चीन लौटा। उन्होंने चेतावनी दी है कि चीन अमेरिका पर कभी भी इस तरह की परमाणु मिसाइलों से हमला कर सकता है। अमेरिकी नियामकों ने सभी वयस्कों के लिए कोविड-19 बूस्टर खुराकों का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार के अभियान का विस्तार हुआ। फाइजर और मॉडर्ना ने कम से कम 10 राज्यों द्वारा सभी वयस्कों को बूस्टर पेशकश शुरू करने के बाद खाद्य और औषधि प्रशासन के फैसले की घोषणा की। पोलैंड इस समय शरणार्थियों के एक बड़े संकट का सामना कर रहा है। करीब 4000 शरणार्थी बेलारूस की सीमा पर डटे हुए हैं। इन्होंने पोलैंड में प्रवेश करने के लिए पुलिस पर पत्थरबाजी की। कई शरणार्थियों ने नुकीले तारों को काट कर अंदर घुसने की कोशिश भी की, जबकि बहुत लोग अंदर प्रवेश करने में सफल रहे, जिससे परेशान होकर पोलैंड की पुलिस ने अब तक 100 लोगों को गिरफ्तार किया। मेक्सिको के जाकाटेकास राज्य में अधिकारियों को 10 शव मिले हैं, जिनमें से 9 शव एक पुल से लटके हुए थे। इस इलाके पर आधिपत्य जमाने के लिए ड्रग्स गिरोहों के बीच संघर्ष होते रहते हैं। जाकाटेकास की राज्य लोक सुरक्षा एजेंसी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि ये शव मेक्सिको की सिटी के उत्तरी हिस्से में मिले हैं। अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाला तालिबान देश से नियंत्रण खोता जा रहा है। देश के लगभग हर प्रांत में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट की मौजूदगी है। अफगानिस्तान के लिए यूएन की राजदूत ने बताया कि इस्लामिक स्टेट तेजी से बढ़ रहा है और अब ये सभी 34 प्रांतों में मौजूद है, जिसके विस्तार को रोकने के लिए तालिबान संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी या हत्या कर रहा है। अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान और चीन को विशेष चिंता वाले देश की सूची में डाल दिया है, जिस पर इन दोनों ही देशों ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। पाकिस्तान ने इसे मनमाना और चुनिंदा आकलन बताते हुए खारिज किया और कहा कि ये पूरी तरह से जमीनी हकीकत से परे है और इस कवायद की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा करता है।
बीजेपी संगठन सत्ता के कामकाज का अब जमीनी फीडबैक लेगा। इसके लिए बीजेपी की अहम बैठक 24 से 25 नवंबर को भोपाल में होगी, जिसे पदाधिकारियों और संभागवार विधायकों को बुलाया गया। बैठक में विधायकों से मैदानी दिक्कतें पूछी जाएंगी। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा और सुहास भगत इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश में आज जल महोत्सव के 6वें संस्करण की शुरुआत होगी। खंडवा जिले के हनुवंतिया जल महोत्सव का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आगाज किया। जल महोत्सव 20 जनवरी तक चलेगा। महोत्सव में लग्जरी रीगल सीरीज बोट आकर्षण का केंद्र रहने वाली है। महोत्सव में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश में अब स्कूलों की भी ऑनलाइन क्लासेस बंद होंगी। अब 100% क्षमता के साथ स्कूलों में क्लासेस लगाई जाएंगी। इसके लिए जल्द ही शिक्षा विभाग गाइडलाइन जारी करने वाला है। स्कूलों को पालकों की अनुमति लेना जरूरी नहीं होगा। रायपुर में SC/ST वर्ग के छात्रों ने स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के बंगले का घेराव किया और छात्रावास की समस्याओं को लेकर नाराजगी जताई। छात्रों ने 9 सूत्री मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया, जिसमें 50% की पाबंदी हटाने की मांग भी शामिल है। भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन अब रानी कमलापति स्टेशन के नाम से जाना जाने लगा है, लेकिन इतने बड़े बदलाव के बाद भी भोपाल नगर निगम सोया हुआ है। दरअसल रानी कमलापति स्टेशन की ओर से आने वाले शहर के अलग अलग मार्गों पर लगे साइनेज पर अभी भी हबीबगंज स्टेशन लिखा हुआ है। जांजगीर चांपा जिले के सुकली गांव में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चला रहे नाबालिग की मौके पर ही मौत हुई। वहीं 2 लोग घायल हुए। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। जांजगीर चांपा के नेशनल हाईवे 49 पर तेज रफ्तार कार और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हुई। वहीं ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव पीएम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। रायपुर के मुजगान थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हुई। वहीं एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। भोपाल में थाने से घर लौट रहा आरक्षक सड़क हादसे में घायल हो गया। रातीवर थाने में पदस्थ आरक्षक रमेश वर्मा ड्यूटी कर वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान सड़क किनारे खड़ी ट्रॉली से टकरा गया, जिससे गंभीर रूप से घायल हुआ है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत नाजुक बनी हुई है। बलरामपुर जिले के चौसरई गांव में 26 हाथियों के दल ने उत्पात मचाया। हाथियों ने एक ग्रामीण पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं हाथियों के डर से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बता दें कि हाथियों ने कई घरों को तोड़ दिया, साथ ही धान की फसल को भी नुकसान पहुंचाया। बेमेतरा में 4 बदमाशों ने बीजेपी नेता के भाई पर चाकू से हमला किया। गंभीर हालत में घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला बेमेतरा नगर पालिका वार्ड नंबर 5 का है, जहां पर बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष दीपेश साहू के छोटे भाई लालू साहू को मोहल्ले के ही 4 युवकों ने चाकू से मार दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, तलाश शुरू कर दी है। जशपुर के बगीचा में फसल कटाई को लेकर जीजा और साले के बीच विवाद शुरू हो गया और मारपीट में तब्दील हो गया। इतना ही नहीं, गुस्से में आकर साले ने दीदी, जीजा और भांजे पर कुल्हाड़ी से वार किया। घटना में तीनों गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजनांदगांव में टीका लगाने गए टीम पर हमला कर दिया गया। खड़गांव थाना क्षेत्र में टीका लगाने गए टीम को फरसा लेकर दौड़ाया गया, साथ ही जान से मारने की धमकी दी गई। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जिले के सिवनी गांव का ये पूरा मामला है। मुरैना में खाद्य विभाग की टीम ने केमिकल व्यापारी के गोदाम पर छापा मारा। इस दौरान गोदाम से नकली दूध बनाने का पाउडर जब्त किया गया। यहाँ पाउडर के 10 बोरे और ग्लूकोज के ड्रम बरामद किए गए, साथ ही 50 किलो डिटर्जेंट पाउडर सहित खतरनाक केमिकल भी बरामद किए गए हैं। इस मामले में आरोपी सोनू अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जबलपुर के खमरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने कच्ची शराब बनाने के ठिकाने पर दबिश दी। खमरिया थाना प्रभारी की जानकारी में बताया कि मौके पर 38 ड्रमों में लगभग 7,500 लीटर कच्ची शराब बनाने का लाहन रखा हुआ था, जिसकी कच्ची शराब बनाई जानी थी। फिलहाल पुलिस शराब बनाने वालों की तलाश कर रही है। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के विक्रम पुल के पास एक युवती ने पुल से नदी में कूदकर सुसाइड करने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में उसकी जान बचाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इंदौर के भंवरकुआ इलाके में हुई लूट की वारदात का 24 घंटे बाद भी खुलासा नहीं हो सका, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों पर इनाम की घोषणा की है। बता दें कि आरोपी बंदूक की नोक पर मशहूर व्यापारी जयप्रकाश वैष्णव के घर से गहने और नकदी लेकर फरार हो गया।
अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एसएनसीयू में लापरवाही का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल एसएनसीयू वार्ड से एक नवजात के गुम होने की खबर से हड़कंप मच गया, लेकिन लगभग 5 घंटे के बाद बच्चे के सकुशल मिलने से प्रबंधन ने राहत की सांस ली। अस्पताल प्रबंधन का कहना था कि बच्चे की दादी ने अपना बच्चा समझकर किसी दूसरे बच्चे को अपने साथ लेकर चली गई थी। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज ने ब्लैक फंगस के इलाज में बड़ी उपलब्धि हासिल की। जबलपुर मेडिकल कॉलेज प्रदेश का पहला हॉस्पिटल बन गया है, जहां अब तक 200 ब्लैक फंगस के मरीजों का सफल ऑपरेशन किया जा चुका है, जिसके लिए करीब 1400 एंडोस्कोपी भी की गई। हटा के ओएनजीसी कैंप के 3 और कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए। दरअसल बीते दिनों एक कर्मचारी के पॉजिटिव मिलने के बाद संपर्क में आए 35 लोगों का सैंपल लिया गया था, जिनमें से 3 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद कैंप में कार्यरत लोगों में हड़कंप मच गया। भोपाल में ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ता जा रहा है। 187 ग्राम पंचायतों के 516 गांवों में 45+ को दोनों डोज लग चुकी है, तो वहीं 18+ की 65% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगी है। इन क्षेत्रों में केवल 76,972 लोगों को दूसरा डोज लगना बाकी है। सूरजपुर के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में डेरा जमाए हाथियों से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों का दल रोजाना शाम ढलते ही फसलों को नुकसान पहुंचाता है। वहीं वन विभाग फसल के नुकसान के हिसाब से मुआवजा नहीं देता। हाथियों का दल बीते 10 दिनों से विचरण कर रहा है। बैतूल में गुरु पूर्णिमा के मौके पर भव्य चुनरी यात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं ने ताप्ती मैया को 501 फीट की चुनरी चढ़ाई। इस दौरान बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। बता दें कि बीते 5 सालों से विधायक नीलय डागा की पहल पर चुनरी यात्रा निकाली जा रही है। शाजापुर के प्राचीन और ख्याति प्राप्त महाराज राजेश्वरी मंदिर परिसर में कार्तिक पूर्णिमा पर 21,000 दिए जलाए गए। साथ ही आकर्षक रंगोलियां बनाई गई। शाम को हुई मंगल आरती में भक्तों की भीड़ उमड़ी। इसके बाद माता को 56 भोग लगाया गया और प्रसाद भक्तों में बांटा गया। कवर्धा में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर दीपदान महोत्सव का आयोजन किया गया। श्री शंकराचार्य जन कल्याण न्यास संस्था ने श्री राम जानकी मंदिर में दीप प्रज्वलित कर देव दिवाली मनाई, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पथलगांव में प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी वर्ग के लोग शामिल हुए। चौक चौराहों पर आकर्षक ढंग से सजावट की गई। साथ ही गुरु श्री सभा ने अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया। भानु प्रतापपुर में भी धूमधाम से गुरु नानक जयंती मनाई गई। इस मौके पर विशेष दीवान सजाया गया और भजन कीर्तन किया गया। सुबह से शाम तक गुरु दरबार में मत्था टेकने वालों का तांता लगा रहा। वहीं गुरुद्वारे और धर्मशाला में भजन कीर्तन के बाद लंगर का आयोजन भी रखा गया। रामचरितमानस पर पीएचडी करने वाले विद्यार्थियों को उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय राम जन्मभूमि अयोध्या लेकर जाने वाला है। इसके बाद उन्हें चित्रकूट और रामेश्वर भी ले जाया जाएगा। बता दें कि विश्वविद्यालय में 30 स्टूडेंट्स रामचरितमानस पर पीएचडी कर रहे हैं। कृषि कानूनों की वापसी पर भानु प्रतापपुर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन के दौरान बॉर्डर पर शहीद हुए किसानों को नमन किया। कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकालकर 2 मिनट का मौन रखकर किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश के आसार है, जिसकी वजह से तापमान में परिवर्तन हो सकता है। शुक्रवार को भी रायपुर के कई इलाकों में बादल छाए रहे। राजधानी रायपुर का अधिकतम तापमान 31.8 और न्यूनतम तापमान 19.0 डिग्री दर्ज किया गया। राजस्थान में आज शाम को होने वाली कैबिनेट की बैठक में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। इस दौरान कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल पुनर्गठन की कवायद के बीच बैठक में मंत्रियों से इस्तीफे लिए जा सकते हैं। हालांकि 21 नवंबर को अशोक गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज शाम 5 बजे होने वाली कैबिनेट की बैठक में कई मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री निवास पर मंत्रिपरिषद की बैठक होगी और 21 नवंबर को अशोक गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसके लिए राजभवन में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में छत्तीसगढ़ को बड़ी उपलब्धि मिली है। आज छत्तीसगढ़ को देश का सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड मिला। इसके लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को यह अवार्ड दिया है। इस दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ को ये पुरस्कार लगातार तीसरी बार मिला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के विजेताओं को सम्मानित किया। इस बार स्वच्छ शहरों में इंदौर ने फिर बाजी मारी। स्वच्छता में इंदौर को पहला स्थान मिला। इसी तरह 5वीं बार इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में गुजरात के सूरत शहर को दूसरा स्थान मिला।
इस तरह सूरत दूसरे सबसे साफ शहरों में शामिल हो गया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत भारत को कचरा मुक्त बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण की तर्ज पर कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी के तहत प्रमाणित शहरों को इस समारोह में सम्मानित किया गया। इसके साथ ही देश का तीसरा सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर को मिला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजयवाड़ा को तीसरा सबसे साफ शहर का अवार्ड दिया। कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की पहल सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज के तहत बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले शहरों को मान्यता देते हुए सफाई कर्मचारियों के योगदान को भी सराहा गया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से कम की आबादी में महाराष्ट्र के 3 शहर टॉप पर रहे। इसमें महाराष्ट्र के विटा, लोनावला और सासवड को सबसे साफ शहर का अवार्ड दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज तीनों शहरों को सम्मानित किया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड मिलने पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर खुशी जताई। उन्होंने इस अवार्ड को सफाई व्यवस्था से जुड़े सभी लोगों को समर्पित किया। साथ ही सीएम ने आज के दिन को गौरव का दिन बताते हुए कहा कि शासन और प्रशासन के प्रतिनिधि के साथ प्रदेश की स्वच्छता प्रेमी महान जनता का भी इसमें विशेष योगदान रहा है। एशिया का सबसे पुराना और भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा में शुरू होगा। 28 नवंबर तक चलने वाले इस फेस्टिवल में पहली बार ओटीटी प्लेटफॉर्म भी भाग लेने वाली है। अमेरिका की सत्ता कुछ वक्त के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पास रहेगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन हर साल होने वाली कोलोनोस्कोपी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। इससे पहले उन्होंने अपने सारे प्रेसिडेंशियल पावर भारतीय मूल की पहली अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को सौंप दिए, यानी वे कुछ समय के लिए अमेरिका की कार्यवाहक राष्ट्रपति होने वाली है। पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों से चौकन्ना रहने के लिए भारत ने अपनी जल, थल और वायु क्षमता में लगातार वृद्धि कर दी है। इसी कड़ी में भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम श्रेणी का पहला प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर 21 नवंबर को भारतीय नौसेना की शान बनेगा। इससे नौसेना की ताकत में और इजाफा होगा। राजस्थान के जालौर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.6 रही। वहीं भूकंप का केंद्र जालौर रहा। वहीं किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। ओडिशा के कोरापुट में सड़क किनारे लगभग 3 से 5 किलो वजन वाला आईईडी बरामद किया गया। आईईडी बरामद करने में बीएसएफ की 151वीं बटालियन ने सफलता हासिल की। आज तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और कर्नाटक में हल्की से भारी बारिश हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा और राजस्थान में भी बारिश की संभावना है। वहीं दक्षिण भारत के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। यूपी के वाराणसी में देव दिवाली के अवसर पर गंगा घाट में महाआरती की गई। वाराणसी में इस बार देव दिवाली पर अयोध्या का रिकॉर्ड टूट गया। अयोध्या में दिवाली पर 12 लाख दिए जलाए गए थे। काशी में देव दिवाली के मौके पर 84 गंगा घाटों पर 15 लाख दिए जलाए गए। इन्हें देखने के लिए 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता आज बहुत खराब श्रेणी में है। मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता इंडेक्स 355 पर है। वहीं केंद्र और केजरीवाल सरकार लगातार प्रदूषण कम करने के प्रयास कर रही है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 25 करोड़ 69 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 51,55,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 23 करोड़ 19 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 98 लाख पहुंच गए। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 115 करोड़ 83 लाख के पार गया, जिसमें 76 करोड़ 38 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 39 करोड़ 45 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी है। वहीं मध्य प्रदेश में 7 करोड़ 93 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 41 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। श्रीलंका ने शुक्रवार को कोरोना के डेल्टा संस्करण के एक नए उपवंश का पता लगाया। जानकारी के मुताबिक ये वेरिएंट वैक्सीनेटेड आबादी में भी बहुत जल्दी फैलने वाला है। ये श्रीलंका में पाया गया कोविड का तीसरा वेरिएंट है। श्रीलंकाई अधिकारियों ने कहा कि इस उपवंश के नमूने आगे के विश्लेषण के लिए हांगकांग की प्रयोगशाला में भेज दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 35 नए मामले आए, जिसमें रायपुर से 12, जशपुर में 7, दुर्ग और दंतेवाड़ा में 5-5 मरीजों की पुष्टि हुई है। नए मरीज मिलने से प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 290 हो गई है।
पाकिस्तान सरकार ने एक बार फिर कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने एंटी रेप लॉ से रासायनिक तरीकों से नपुंसक बनाए जाने के विवादास्पद प्रावधान को नए कानून से हटा दिया है। सरकार का ये फैसला काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की आपत्ति के बाद आया। उन्होंने ऐसी सजा पर आपत्ति जताते हुए इसे गैर इस्लामी करार दिया था। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के वाइस चेयरमैन जॉन हाइटे ने कहा कि चीन द्वारा 27 जुलाई को लॉन्च की गई हाइपरसोनिक मिसाइल ने दुनिया का चक्कर लगाया था। इसने एक हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन गिराया जो अपने लक्ष्य को भेदने के लिए वापस चीन लौटा। उन्होंने चेतावनी दी है कि चीन अमेरिका पर कभी भी इस तरह की परमाणु मिसाइलों से हमला कर सकता है। अमेरिकी नियामकों ने सभी वयस्कों के लिए कोविड-19 बूस्टर खुराकों का मार्ग प्रशस्त किया, जिसने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार के अभियान का विस्तार किया। फाइजर और मॉडर्ना ने कम से कम 10 राज्यों द्वारा सभी वयस्कों को बूस्टर की पेशकश शुरू करने के बाद खाद्य और औषधि प्रशासन के फैसले की घोषणा की। पोलैंड इस समय शरणार्थियों के एक बड़े संकट का सामना कर रहा है। करीब 4000 शरणार्थी बेलारूस की सीमा पर डटे हुए हैं। इन्होंने पोलैंड में प्रवेश करने के लिए पुलिस पर पत्थरबाजी की। कई शरणार्थियों ने नुकीले तारों को काटकर अंदर घुसने की कोशिश भी की, जबकि बहुत से लोग अंदर प्रवेश करने में सफल रहे। इससे परेशान होकर पोलैंड की पुलिस ने अब तक 100 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मैक्सिको के जाकाटेकास राज्य में अधिकारियों को 10 शव मिले हैं, जिनमें से 9 शव एक पुल से लटके हुए मिले। इस इलाके पर आधिपत्य जमाने के लिए ड्रग्स गिरोहों के बीच संघर्ष होते रहते हैं। जाकाटेकास की राज्य लोक सुरक्षा एजेंसी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि ये शव मैक्सिको सिटी के उत्तरी हिस्से में मिले हैं। अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाला तालिबान देश से नियंत्रण खोता जा रहा है। देश के लगभग हर प्रांत में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट की मौजूदगी है। अफगानिस्तान के लिए यूएन की राजदूत ने बताया कि इस्लामिक स्टेट तेजी से बढ़ रहा है और अब ये सभी 34 प्रांतों में मौजूद है, जिसके विस्तार को रोकने के लिए तालिबान संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी या हत्या कर रहा है। अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान और चीन को विशेष चिंता वाले देश की सूची में डाल दिया है, जिस पर इन दोनों ही देशों ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। पाकिस्तान इसे मनमाना और चुनिंदा आकलन बताते हुए खारिज किया और कहा कि ये पूरी तरह से जमीनी हकीकत से परे है और इसका वायद की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा करता है। मध्य प्रदेश में आज जल महोत्सव के 6वें संस्करण की शुरुआत होगी। खंडवा जिले के हनुवंतिया जल महोत्सव का सीएम शिवराज सिंह चौहान आगाज करने वाले हैं। जल महोत्सव 20 जनवरी तक चलने वाला है। महोत्सव में लग्जरी रीगल सीरीज बोट आकर्षण का केंद्र रहेगा। महोत्सव में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। बीजेपी संगठन सत्ता के कामकाज को अब जमीनी फीडबैक लेगी। इसके लिए बीजेपी की अहम बैठक 24 और 25 नवंबर को भोपाल में होने वाली है, जिसमें पदाधिकारियों और संभागवार विधायकों को बुलाया गया। बैठक में विधायकों से मैदानी दिक्कतें पूछी जाएंगी। सीएम शिवराज, वी.डी. शर्मा और सुहास भगत इस बैठक में मौजूद रहेंगे। राजधानी रायपुर के शास्त्री चौक में बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदेशव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी शामिल है। साथ ही जिला मुख्यालयों में स्थानीय नेता भी प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है। अंबिकापुर के अम्बेडकर चौक पर बीजेपी नेता सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव सहित अन्य नेता मौजूद हैं। दरअसल पेट्रोल डीजल पर केंद्र ने वैट कम कर दिया है, लेकिन अब तक प्रदेश सरकार ने वैट कम नहीं किया, जिसकी मांग को लेकर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। रायपुर में SC/ST वर्ग के छात्रों ने स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के बंगले का घेराव किया और छात्रावास की समस्याओं को लेकर नाराजगी जताई। छात्रों ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें 50% की पाबंदी हटाने की मांग भी शामिल है। मध्य प्रदेश में अब स्कूलों की भी ऑनलाइन क्लासेस बंद होगी। अब 100% क्षमता के साथ स्कूलों में क्लासेस लगाई जाएंगी। इसके लिए जल्द ही शिक्षा विभाग गाइडलाइन जारी करेगा। स्कूलों को पालकों की अनुमति लेना जरूरी नहीं होगा। जांजगीर चांपा जिले के सुकली गांव में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चला रहे नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। रायपुर के मुजगहन थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है।
भोपाल में थाने से लौट रहा आरक्षक सड़क हादसे में घायल हो गया। दरअसल रातीभर थाने में पदस्थ आरक्षक रमेश वर्मा ड्यूटी कर वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान सड़क किनारे खड़ी ट्रॉली से टकरा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में इलाज जारी है, हालत नाजुक बनी हुई है। बलरामपुर जिले के चौसरे गांव में 26 हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने ग्रामीण पर हमला बोल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं हाथियों के डर से ग्रामीण में दहशत का माहौल बना हुआ है। बता दें कि हाथियों ने कई घरों को तोड़ा और साथ ही धान की फसल को भी नुकसान पहुंचाया। शिवपुरी जिले के आनंदपुर गांव में अगस्त में आई बाढ़ के बाद गांव में सांपों ने डेरा डाल लिया है। बता दें कि पिछले 1.5 महीने में 24 से ज्यादा घरों में सांप निकल चुके हैं, जिससे आए दिन लोगों की जान को खतरा बना हुआ है। सांप के काटने पर 2 लोगों की जान तक चली गई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ आने से इस तरह की स्थिति बनी है। राजनांदगांव में टीका लगाने गए टीम पर हमला कर दिया गया। खड़गांव थाना क्षेत्र में टीका लगाने गए टीम को फरसा लेकर दौड़ाया गया, साथ ही जान से मारने की धमकी दी गई। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिले के सिवनी गांव का ये पूरा मामला है। बिलासपुर के आरपीएफ और जीआरपी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मोबाइल चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को निशाना बनाकर उनके मोबाइल चोरी किया करते थे। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से 18 नग मोबाइल बरामद किए। मुरैना में खाद्य विभाग की टीम ने केमिकल व्यापारी के गोदाम पर छापा मारा। इस दौरान गोदाम से नकली दूध बनाने का पाउडर जब्त किया गया। यहाँ पाउडर के 10 बोरे और ग्लूकोज के ड्रम बरामद किए गए। साथ ही 50 किलो डिटर्जेंट पाउडर सहित खतरनाक केमिकल भी बरामद किया गया। इस मामले में आरोपी सोनू अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सूरजपुर के भटगांव थाना क्षेत्र में 10 दिन पहले सोने मकान से चोरी करने वाले 3 नाबालिग आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने भटगांव के बाजार पारा में बंद पड़े मकान का ताला तोड़कर एक लैपटॉप और सोने के 4 अंगूठी चोरी किए थे। सूचना पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चोरी के सामान भी बरामद किए गए। शिवपुरी जिले के कोलारस में विगत दिनों कृषि उपज मंडी गेट के बाहर एक मुनीम से हुई 2.25 लाख रुपए की लूट की घटना को पुलिस ने ट्रेस करते हुए 3 शातिर आरोपियों को धर दबोचा है, जबकि 3 फरार हैं। लुटेरे लूटी गई रकम में से कटे फटे नोट बदलने के फेर में लुटेरे पकड़े गए। पुलिस ने लुटेरों से लूटी गई रकम में से 1 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के विक्रम पुल के पास एक युवती ने पुल से नदी में कूदकर सुसाइड करने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में उसकी जान बचाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। इंदौर के भंवरगुआ इलाके में हुई लूट की वारदात का 24 घंटे बाद भी खुलासा नहीं हो पाया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों पर इनाम की घोषणा कर दी है। बता दें कि आरोपी बंदूक की नोक पर मशहूर व्यापारी जयप्रकाश वैष्णव के घर से गहने और नकदी लेकर फरार हो गए थे। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एसएनसीयू में लापरवाही का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल एसएनसीयू वार्ड से एक नवजात के गुम होने की खबर से हड़कंप मच गया, लेकिन लगभग 5 घंटे के बाद बच्चे के सकुशल मिलने से प्रबंधन ने राहत की सांस ली। अस्पताल प्रबंधन का कहना था कि बच्चों की दादी ने अपना बच्चा समझकर किसी दूसरे बच्चे को अपने साथ लेकर चली गई थी। भोपाल में ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ रहा है। 187 ग्राम पंचायतों के 516 गांवों में 45+ को दोनों डोज लग चुकी है, तो वहीं 18+ की 65% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगी है। इन क्षेत्रों में केवल 76,972 लोगों को दूसरा डोज लगना बाकी है। सूरजपुर के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में डेरा जमाए हाथियों ने ग्रामीणों को परेशान कर रखा है। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों का दल रोजाना शाम ढलते ही फसलों को नुकसान पहुंचाता है। वहीं वन विभाग फसल के नुकसान के हिसाब से मुआवजा नहीं देता। हाथियों का दल बीते 10 दिनों से विचरण कर रहा है। बैतूल में गुरु पूर्णिमा के मौके पर भव्य चुनरी यात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं ने ताप्ती मैया को 501 फीट की चुनरी चढ़ाई। इस दौरान बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। बता दें कि बीते 5 सालों से विधायक नीलय डागा की पहल पर चुनरी यात्रा निकाली जा रही है। भानुप्रतापपुर में भी धूमधाम से गुरु नानक जयंती मनाई गई। इस मौके पर विशेष दीवान सजाया गया, भजन कीर्तन किया गया। सुबह से शाम तक गुरु दरबार में मत्था टेकने वालों का तांता लगा रहा। वहीं गुरुद्वारे और धर्मशाला में भजन कीर्तन के बाद लंगर का भी आयोजन रखा गया। रामचरितमानस पर पीएचडी करने वाले विद्यार्थियों को उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय राम जन्मभूमि अयोध्या लेकर जाएगा। इसके बाद उन्हें चित्रकूट और रामेश्वर भी ले जाया जाएगा। बता दें कि विश्वविद्यालय में 30 स्टूडेंट्स रामचरितमानस पर पीएचडी कर रहे हैं। कृषि कानूनों की वापसी पर भानुप्रतापपुर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन के दौरान बॉर्डर पर शहीद हुए किसानों को नमन किया। कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकालकर 2 मिनट का मौन रखकर किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की।